थाने से करीब 20 मीटर दूरी पर एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवक को हमले के बाद गंभीर हालत में रामगढ़ से अलवर अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस प्रकरण की जांच कर रही है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार हत्या की वारदात रामगढ़ थाने से समीप स्थित रामलीला मैदान के पास हुई। रामगढ़ थाने के एएसआई समुद्र सिंह से बताया कि रामलीला मैदान के पास सब्जी मंडी में किसी युवक के पड़े होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचकर देखा तो एक युवक लहूलुहान अवस्था में जमीन पर पड़ा मिला, जिसके शरीर से खून बह रहा था, जिसे तुरंत रामगढ़ सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से गंभीर स्थिति होने के चलते युवक को अलवर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अज्ञात हमलावरों ने मृतक के धारदार हथियार से वार किए। मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां से मृतक का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंपकर प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक युवक रवि रामगढ़ के नायक मोहल्ले का निवासी था, जो हलवाई का कार्य करता था। आज दिनांक को जरिए टेलीफोन सूचना मिली थी कि थाने से थोड़े आगे रामलीला मैदान के पास में सब्जी मंडी में एक व्यक्ति घायल होकर पड़ा है। मौके पर पहुंचकर व्यक्ति को केसी रामगढ़ भर्ती करवाया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद में अलवर रेफर कर दिया गया, जहां से इसको मृत घोषित कर दिया गया। लाश मोर्चरी रूम में रखवाई गई है, इसका सुबह पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। सर, क्या नाम है युवक का और क्या घटना घटित हुई है? जो रवि नायक सनोप जगदीश नायक निवासी नायक मोहल्ला रामगढ़ का है। घटना के बारे में तो अब जाके सूक्ष्मता से अनुसंधान किया जाएगा, जैसी स्थिति होगी खुलासा करेंगे। तब पता चला मारपीट है या कोई धारदार हथियार? धारदार चाकू से मारपीट करना पड़ेगा। तो ये क्या रामलीला देखने आए थे, देख के जा रहा था? इसके बारे में भी अनुसंधान पता चला हमलावर कौन थे, कोई परिचित थे या कुछ? अभी कोई जानकारी नहीं है, अनुसंधान का विषय है, जैसे कि कोई बात होती है। क्या नाम है आप? समुद्र सिंह। अलवर शहर के MIA थाना क्षेत्र में स्थित कंपनी में काम कर रहे एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। थाना पुलिस ने मृतक युवक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतक के परिजन योगेश जांगिड़ ने आरोप लगाते हुए बताया कि मृतक रोहित जांगिड़ उम्र 28 वर्ष निवासी हरसाना का निवासी है। वह अलवर के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित खंडेलिया ऑयल मिल में काम करता था। परिजनों ने कंपनी के अधिकारी व पदाधिकारी पर साजिश करके युवक की हत्या करने का आरोप लगाया। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी वालों ने परिवारजनों को यह भी बात नहीं बताई कि यह घटना हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी वालों ने 4 घंटे बाद बताया कि रोहित जांगिड़ ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। सूचना मिलने पर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने युवक की स्थिति देखकर उसको जयपुर रेफर कर दिया। वहीं जयपुर में युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने युवक के शव को अलवर के जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर थाना पुलिस की मौजूदगी में मृतक के शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताते हुए कंपनी वालों पर आरोप लगाते हुए थाने में FIR दर्ज कराई है। पुलिस प्रकरण की जाँच कर रही है। ये हमारा बच्चा है, हरसाना का है। ये यहाँ पे खंडेला कंपनी में काम करता है और इसको साजिश रच के इसको जहर देके मारा गया है। किसके द्वारा मारा ये गया? कंपनियों में जो वर्कर काम करते थे और पदाधिकारियों, इन्होंने मिलके साजिश करके इसको जहर देके मारा है। कोई नाम पता कुछ है? इनका उनका नाम नहीं पता हमको। आप कंपनी के अंदर ही जहर दिया गया था? कंपनी के अंदर ही जहर दिया गया था इसको। कब बात हुई आपके बच्चे साहब लास्ट पर बच्चे से बात नहीं हुई, हमको बाहर पता लगा। डॉक्टर ये ICI में दिखाने के लिए लेके गए थे उधर कंपनी वाले ही। जब ICU में से उनको उसको रेफर कर दिया, फिर इसको ये अपने मित्तल हॉस्पिटल, मित्तल था कौन सा, मित्तल हॉस्पिटल में लेकर आए थे। फिर मित्तल ने भी इसको रेफर कर दिया। तब इन्होंने कंपनी वालों ने हमको सूचना की थी, परिवार वालों को सूचना की थी। कब की घटना ये 4 घंटे बाद सूचना की थी हमको। 4 घंटे बाद पता लगा। फिर यहाँ से रेफर कर दिया तो जयपुर लेके गए थे। उन्होंने कहा था इसको जहर दिया गया है। ये जब पता लगा था हमको। फिर जयपुर में वहाँ एडमिट रहा था, फिर इसकी वहाँ पे डेथ हो गई। घटना कब की? ये है परसों की घटना है। ये काके निवासी? ये हरसाना के हैं, लक्ष्मणगढ़ तहसील। क्या काम करते हैं? ये कंपनी में साइल्ड स्टोर कीपर था। ये आपका नाम क्या? मेरा नाम योगेश जांगिड़ है। अलवर के रामगढ़ में शनिवार की रात चाकू से ताबड़तोड़ वार कर युवक की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। युवक के परिजनों का आरोप है कि थाने के समीप चाकू से बेरहमी से गोद कर हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस तमाशा देखती रही। रामगढ़ में शनिवार रात्रि को तहसील रंगमंच के सामने रामलीला चल रही थी। इसी दौरान थाने के पास करीबन 6 से 7 बदमाशों ने एक युवक पर बेरहमी से चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, लेकिन थाने के पास में ही पुलिस रामलीला का तमाशा देखते रही।
और पास में बदमाशों ने युवक का मर्डर कर दिया। घायल युवक को रामगढ़ अस्पताल से अलवर रेफर कर दिया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक रवि नायक पुत्र जगदीश नायक के शव का अलवर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया, लेकिन परिजनों में पुलिस की कानून व्यवस्था को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिला। परिजनों ने शव को रामगढ़ थाने के सामने रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया। मृतक के भाई जय सिंह ने बताया कि मेरे भाई की थाने के पास बदमाशों ने चाकुओं से गोंदकर हत्या कर दी, लेकिन पुलिस रामलीला देखती रही, लेकिन बदमाशों ने थाने की नाक के नीचे बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस पर आरोप लगा कि हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गए, लेकिन पुलिस तमाशा देखती रही। परिजनों ने पुलिस पर बदमाशों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। आक्रोशित परिजनों का कहना है मामले में पुलिस आरोपियों के साथ लिप्त है, इसी कारण से आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही। जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक थाने के आगे से मृतक के शव को नहीं हटाया जाएगा। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही वह दाह संस्कार किया जाएगा। क्या मामला है? कल रात को सर 11:30 बजे मेरे चाचा जी का लड़का रामलीला देखने आया था यहाँ पे, तो उसको 4-5 लड़कों ने चाकुओं से मारा। कोई बचाने भी नहीं आया, पता नहीं चला, और पुलिस यहीं पे, प्रशासन यहीं पे खड़ा था रामलीला के अंदर। और क्या बोलते हैं, उस लड़के को घसीट के मारा, उसके 20-25 चाकू मारे हैं। अब हम अलवर से डेड बॉडी लेके आए हैं। हमारी प्रशासन से ये मांग है कि उनको, जिन दोषियों ने मारा है, उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और हमारी वो मदद की जाए। यही हमारी आपसे विनती है। इसीलिए इकट्ठे होके आए? इसीलिए हम इकट्ठे। प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? हाँ जी, प्रशासन ये कह रहा है जी कल रात से 12 घंटे हो चुके हैं, अभी तक 12 घंटे में अब अरेस्ट नहीं कर पाया प्रशासन। प्रशासन क्या सो रहा है कि कार्रवाई नहीं कर रहा, कि घूस खा के पैसे ले लिए, क्या चक्कर है क्या नहीं है, ये आप पता लगाओ और हमारी मदद करवाओ आप। मेरे चाचा का लड़का रामलीला देखने के लिए आया, उनको 4-5 बंदों ने, हमारे मोहल्लों को चाकुओं से गोद दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि थाने के ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ है अपराधियों का डर। जब थाने के सामने ही जब अपराधी डर नहीं रहे तो डर किसका हुआ है? और हम रात से परेशान हैं, अपराधी अभी तक भी बंद नहीं हुए गए, और जब तक हम संस्कार नहीं करेंगे जब तक अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे। इस टाइम चुनावों का माहौल है, ना कोई हमारा नेता साथ दे रहा, ना कोई साथ दे रहा। जनता का है थोड़ा बहुत ये, और डर है घूस के कारण ये लोग हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। और मैं अप्रोच करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और ज़्यादा है। ये रामलीला मंच हो रही है आपके सामने, जहाँ पर राम का नाम लिया जाता है, और वहीं पर ये ऐसे काम हो रहे, ये रामगढ़ के अंदर गलत हो रहे। छोटे मोटे झूठे कामों के लिए बाजार बंद किए जाते हैं, और जब बाज़ारों में मर्डर हो रहा है तो खुलेआम बाजार खुले हुए हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, रामगढ़ का सदस्य हूँ राजकुमार नायक। मेरा नाम जय सिंह है जी। जो लड़का रवि ख़त्म हुआ है, उनके मैं ताऊ जी का लड़का हूँ, वो मेरे चाचा जी का लड़का था। हमारी प्रशासन से ये मांग है कि उन सबको अरेस्ट किया जाए, और अरेस्ट करके उनको पाबंद किया जाए और उन पर कानून कार्रवाई की जाए। और जब भी हम यहाँ से थाने के आगे से डेड बॉडी हटाएंगे, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगे, हम यहाँ से डेड बॉडी लेके नहीं जाएंगे, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ये हमारी आपसे अपील है। क्या किस कारण से मारा है वो? किस कारण से मारा है जी, ये तो अब ये अंदर वाले बताएंगे किस कारण से मारा है। बाकी हमारे चाचा जी का लड़का, एक ही लड़का था, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। उस लड़के को ख़त्म कर दिया, 20-25 चाकू मारे उसके पेट में, और वो लड़का ख़त्म कर दिया ऑन द स्पॉट इन्होंने। और जबकि पुलिस प्रशासन यहाँ पे रामलीला में खड़ा था, पुलिस प्रशासन ने क्या किया? पुलिस प्रशासन कहाँ सो रहा था? पुलिस प्रशासन रामगढ़ की जनता के सेवा के लिए रखा गया है, किस लिए रखा गया है पुलिस प्रशासन को? ये हमारी आपसे अपील है, और इसको हमारी को आप सुने और हमारी मदद करें। डिग जिले के नगर रेलवे स्टेशन रोड व अलवर मार्ग गांव धांधोली में आग लगने से 2 भाइयों के अलावा ग्रामीणों की पशुओं की चारे की कड़बी जलकर नष्ट हो गई। नगर दमकल कर्मी मोहन सिंह ने बताया कि मोराका टोल के पास स्थित गांव धांधोली में अचानक पशुओं की चारे की कड़बी में आग लग गई। सूचना पर नगर पालिका की फायर ब्रिगेड द्वारा मौके पर जाकर पानी डालकर आग को बुझाया गया। आगजनी से ग्रामीण दुस्मल व साहूकार मेव की हजारों मन कड़बी जलने से आर्थिक नुकसान होना बताया है। भाजपा के द्वारा 41 उम्मीदवारों को विधानसभाओं में उतारने के बाद राजस्थान में सियासत तेज हुई। रविवार को डिग जिले के नगर विधानसभा में भाजपा उम्मीदवार जवाहर सिंह बेढम के कार्यालय उद्घाटन समारोह में पहुंचकर सांसद रंजीता कोहली ने अपने भाषणों के दौरान कांग्रेस के 5 सालों के कार्यकाल को विफल बताते हुए कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा। सांसद ने अपने भाषणों के दौरान कहा कि आपने देखा है भूमाफिया बहुत ही पल रहे हैं, बजरी माफिया बहुत हो रहे हैं और गौ तस्करी बहुत ज्यादा हो रही है। अगर आपको राम राज्य पाना है तो जवाहर बेढम को जिताना है।
हम सब राष्ट्रवादी की लड़ाई लड़ेंगे और उग्रवाद को उखाड़ फेंकेंगे। आपने देखा है कि भू माफिया बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, बजरी माफिया बहुत ज्यादा हो रहे हैं और गोश्त तस्करी बहुत ज्यादा हो रही है। तो अगर आपको राम राज्य पाना है तो जवाहर सिंह मेडम को जिताना है और विधानसभा तक पहुंचाना है, क्योंकि हम समझते हैं कि राष्ट्रवादी हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आज ये लड़ाई एक परिवार की लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी और ये हमारी समाज सरदारी जो दूर दराज से आए लोग बैठे हुए हैं, ये पूरी राष्ट्रवादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे और जो उग्रवादी हैं उनको उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। क्योंकि आज हम देखते हैं कि जिस तरीके से गौ तस्करी से हमारे संत शिरोमणि जो आज हमारे बैठे हुए हैं हमारे बीच में, उनको भी मैं नमन करती हूँ कि उन्होंने जो विजयदास महाराज जी का जो आत्मदाह करना पड़ा, वो एक भू माफिया और एक गोश्त तस्करी, उनके लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी और आज भी कांग्रेस सरकार उनको न्याय नहीं दिला पा रही। आज भी उन्होंने झूठ बोलने का काम करा। तो मैं सिर्फ इतना ही चाहूंगी कि जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक बात बोला था कि हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत सारे यहाँ पर बैठे हुए एक सपना देखते थे शुरू से कि राम लल्ला आएंगे और मंदिर बनाएंगे, तो वो सपना भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरा करा। और इस तरीके के अनेकों सपने, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से महिलाओं का सम्मान करा, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान किया गया। और आज आप महिलाओं को देखिए कि किस तरीके की ऊंचाइयों को छू रही है। आज जिस तरीके से आज अभी आह्वान किया गया है कि हम सबको हाथ जोड़ करके जनता के बीच में जाना है, तो बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी चीजें आप सबके साथ मुझे शेयर करनी है, लेकिन समय का अभाव है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आपका बेटा जवाहर सिंह मेडम, आपका भाई आपके बीच में रह करके काम करेगा और आप सबके जो आप आज्ञा दोगे वो काम जवाहर सिंह मेडम करेगा। क्योंकि मैं समझती हूँ कि शीर्ष नेतृत्व में एक विश्वास जताया है और ये भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता की पार्टी है और कार्यकर्ता को ही इसमें एक शीर्ष देते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, हाथ जोड़ करके कि हमारी अलवर करौली मेगा हाईवे फौजी राज होटल के समीप पूर्व फौजी अमरचंद मीणा ने जिले भर के पूर्व सैन्य अधिकारियों का स्वागत सत्कार सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें नभ जल थल सेना में रहकर देश की सेवा करने वाले समस्त जाबाजों का साफा तथा माला से अभिनंदन किया। कांग्रेस से जुड़े हुए भूतपूर्व सैनिक विभाग के बैठक के मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष कांग्रेस योगेश मिश्रा रहे। इस दौरान प्रवक्ता रिपु दमन गुप्ता, पप्पू भाई सैनी, जेडी आर्यन, सतीश भाटिया भी मौजूद रहे। अलवर शहर सहित जिले भर से देश की सेवा कर सेवानिवृत्त हुए बड़ी संख्या में सैन्य अधिकारी मौजूद रहे। ब्रिगेडियर पद से सेवानिवृत्त हुए भगवान सिंह का सबसे पहले साफा बंधवाकर स्वागत किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण परिवेश की परंपरा को जीवंत रखते हुए पद दंगल का आयोजन भी किया गया। पूर्व फौजी अमरचंद मीणा ने बताया कि सेवानिवृत्त सभी साथियों का मान सम्मान करने का आयोजन किया गया। अलवर में आज ईस्टर्न कैनल प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस के प्रदेश आह्वान पर अलवर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ नागली सर्किल पर रविवार को विरोध प्रदर्शन किया गया और मटके फोड़े गए। इस अवसर पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, प्रवक्ता रिपु दमन गुप्ता, पूर्व विधायक राजेंद्र चौधरी, हरिराम, योगेंद्र कोचर, गोपाल दास खटिक, सतीश भाटिया, शेखर सैनी, विजेंद्र सेन, दशरथ सिंह शेखावत, पूर्व सभापति मुकेश सारवान, कमलेश सैनी, कविता यादव सहित सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सोशल मीडिया के जिला कांग्रेस प्रवक्ता सोनू गोपालिया ने बताया, राजस्थान में आरसीपी प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार 70% राशि मुहैया नहीं करवा रही, जिसके लिए 13 जिलों में पानी के लिए हाहाकार मच रहा है। उन्होंने बताया, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार, इसलिए दोहरी नीति केंद्र की भाजपा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं।
आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ERCP परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए ये प्रदर्शन किया गया है। यह परियोजना ERCP परियोजना 13 जिलों की परियोजना है, जिसमें 70% केंद्र सरकार का पैसा लगता है और 30% राज्य सरकार का लगता है। राज्य सरकार अपना हिस्से का पैसा ERCP योजना में लगा चुकी है, जबकि केंद्र सरकार अपनी अधर्मिता के कारण अपना 70% जो उसका पैसा आता है, पैसा लगना चाहिए, रुपये लगना चाहिए, वो नहीं दे रही है। क्योंकि यहाँ राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, इसलिए ये अपने साथ विश्वासघात कर रही है जनता के साथ। जनता को प्यासा मारने में आतुर हुई पड़ी है मोदी सरकार। मैं जनता से अपील करूँगा कि ERCP की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योजना अलवर के लिए है। अलवर के पूरा शहर पानी के लिए त्रस्त। अलवर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे के किसान समृद्धि केंद्र बीज विक्रेताओं के यहाँ कृषि विभाग अलवर के अधिकारियों की टीम विनोद कुमार त्यागी एवं जीतू सोनी ने बताया कि 4 विक्रेताओं के यहाँ से सरसों बीज के 8 सैंपल लिए गए। जिले में सरसों बीज के सैंपल जगह जगह से लिए जा रहे हैं। यह अभियान जिले में अभी लागू रहेगा। टीम द्वारा बीज विक्रेताओं को उचित गुणवत्ता के बीज बिक्री करने एवं उचित दर पर कृषकों को विक्रय करने के निर्देश दिए। सर बताएं क्या कहना आप इस बारे में? राज्य सरकार ने रबी सीजन से पूर्व आधारित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के प्रत्येक इंस्पेक्टर को सैंपलिंग के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इसके क्रम में हम सहायक निदेशक कृषि विस्तार अलवर से आज सरसों बीज के नमूने लेने के लिए लक्ष्मणगढ़ में आए। आज कहाँ से सैंपलिंग के नमूने आपने लिए हैं? आज मैं लक्ष्मणगढ़ नहीं लिए। केवल एक लक्ष्मणगढ़ जिले के अंदर? जिले में हमारे हाँ जी, जिले में 4 सैंपल आपके यहाँ तक लिए हमने। 2 सैंपल लाल खाद बीज और 2 सैंपल संजय खाद, 4 सैंपल लिए यहाँ से। और आगामी ये जारी रहेगा? हाँ जारी है अभी। अलवर के बड़ौदा में कस्बा स्थित पंजाबी धर्मशाला में श्री राम कला मंडल के रंगमंच में चल रही रामलीला में श्री राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सीता जन्म हुआ। श्री राम कला मंडल के रंगमंच का आयोजन 12 अक्टूबर से किया जा रहा है तथा 25 अक्टूबर तक किया जाएगा। रंगमंच में तीसरे दिन श्री राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सीता जन्म का मंच हुआ। उसके बाद चारों भाइयों को गुरुजी द्वारा शिक्षा दी गई। रामलीला के पंडाल में हजारों की तादाद में महिला व पुरुष सहित बच्चे मौजूद रहे। अलवर जिले के राजगढ़, खेरली, गोविंदगढ़, बड़ौदा में सहित आसपास में भी रविवार को अग्रसेन जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा झांकियां निकाली गई। झांकियां बैंड बाजों के साथ मालाखेड़ा बाजार स्थित अग्रवाल धर्मशाला से शुरू होकर मुख्य बाजारों से होते हुए पुनः अग्रवाल धर्मशाला पहुंचे, जहां पर प्रसाद वितरण किया। इस अवसर पर बाबूलाल गर्ग, डायला वाले, फूलचंद सिंघल, ब्रजवासी महामंत्री ब्रजेश गर्ग सर्राफ, महेश गोयल, मुरारीलाल गर्ग सर्राफ सहित अग्रवाल समाज के नागरिक एवं महिलाएं मौजूद थे। वहीं गोविंदगढ़ में भी अग्रसेन जयंती महोत्सव में प्रातः 5 बजे से प्रभात फेरी बैंड की धुन पर निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अग्रवाल समाज के लोगों ने भाग लिया और दोपहर 2 बजे ही श्री अग्रसेन जी महाराज की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बैंड और ढोल की धुन के साथ अनेकों प्रकार की सुंदर सुंदर झांकियां भी सम्मिलित की गई। यह शोभा यात्रा गोविंदगढ़ नगर पालिका के मुख्य बाजारों से निकाली गई, जिसमें जगह जगह फूलों से स्वागत हुआ और श्री श्याम बिहारी मित्र मंडल की ओर से फ्रूटी इत्यादि वितरण कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुषों ने भाग लिया। जिले के अग्रणी कृषि उपज मंडी के नाम से जाने जाने वाली खेरली मंडी में भी अग्रसेन जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस शोभा यात्रा में 151 महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया तथा अग्रवाल समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। कल सोमवार को अग्रवाल समाज की ओर से बालक बालिकाओं का प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बोलो। जो आज अग्रसेन महाराज के जयंती का पर्व मनाया गया, जिसमें सुबह अग्रसेन जी को माल्यार्पण किया गया एवं दीप प्रज्वलित किया गया। उसके बाद झंडारोहण किया गया। उसके बाद सामूहिक नाश्ता सभी समाज का किया गया। उसके बाद करीब 12 बजे आम सभा की मीटिंग हुई, जिसमें आज जगह पर दिया गया और छात्रों का सम्मान किया गया। उसके बाद पूरे गांव में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा निकालने के बाद फिर शाम को सभी समाज का, पूरे समाज का सामूहिक भोजन करवाया गया। आपका नाम? मेरा नाम मुकेश गर्ग, अध्यक्ष अग्रवाल समाज समिति बड़ौदा।